जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे जीके जो प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे भारत का सबसे ऊंचा प्राकृतिक झील कौन है? तो चंद्रताल। इसी झील से चिनाब नदी का उद्गम स्थल है, जो आगे चलकर चिनाब के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में, और भारत में भी इसी झील से उसका उद्गम माना गया है। आगे, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? तो वीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो गुजरात में है, वो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन आता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तब उसका आंसर हो जाएगा मुंबई, माने महाराष्ट्र। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार में। आगे, भारत का सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा। मतलब धातु के मामले में सबसे अधिक मात्रा में कोई है तो उड़ीसा है, जैसे बॉक्साइट। भारत के सबसे ऊंची नदी कौन है? ऊंचा पर मतलब ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यूके का फुल फॉर्म माने यहाँ हो जाएगा उत्तराखंड। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना है भादला सौर ऊर्जा परियोजना, पंजाब वाला। भारत का सबसे ऊंचा ग्रामीण जनसंख्या वाला कौन है? तो उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा खेल कौन है? तो ये हो जाएंगे बीसीसीआई, क्रिकेट से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा खनिज संपादक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता, हरियाणा वाला। माने हरियाणा के जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वहाँ पर बहुत ही मात्रा में खनिज संपन्न है। आगे है, उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति जिले में लाहौर स्पीति घाटियों के सीमा पर कुंजम पास के निकट स्थित चंद्रताल है, वही जो पहला क्वेश्चन का है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम। ईसा मसीह को कब सूली पर चढ़ाया गया था? तो 33 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में। तभी तो ईस्वी उनके जन्म दिवस के बाद हम लोग चलाते आ रहे हैं आज तक। गोलकुंडा की संधि कब हुई? 1556। इस समय किसका शासन रहेगा? तो औरंगजेब का कि शाहजहाँ का? तो शाहजहाँ का। अहोम विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो 1828 ईस्वी में, जो कि असम में है। असम का पुराना नाम अगर पूछे कोई तो उनको बताइएगा कि इसका कामरूप नाम था पुराना। दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1562 ईस्वी में, जो कवर किया था। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? तो नर्मदा नदी। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? कई नजरसल इस्लाम। मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? गरोल्ड अंगियार। और कोलकाता का था कौन? चोरनॉक करके नाम है। तो 10, 9, 2, 18 कुछ बहस में प्रश्न किए होंगे, उससे बना लगभग 20-30 प्रश्न बन गए होंगे। अगर नहीं बने तो बना लेते हैं। जैसे इसे तो बन सकता है ना कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा भगवान महावीर। बौद्ध धर्म से त्रिरत्न जो है बुद्ध धम्म और संघ, ये आधार है बौद्ध धर्म का। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। ऐसे थे नहीं, लेकिन अब इतिहास में लिख दिया गया। उन्होंने तो कोई धर्म चलाने की कोशिश भी नहीं की थी, मानवता उनका धर्म था। गोलकुंडा की संधि, मैंने गोलकुंडा से ही मिला था क्या? हीरा, जो अभी तक का सबसे कीमती हीरा है। दास प्रथा का अंत कौन क्या था? अकबर। अकबर कौन सा वंश के शासक था? ये था मुगल वंश के तीसरे शासक। पहले शासक हो गए बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, पांचवा शाहजहां, छठा हो गया कौन? हुमायूं नहीं, औरंगजेब, जो अंतिम श्रेष्ठ मुगल शासक था। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कवियों का कवि किनको कहते हैं? इसका आंसर कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नहीं, इसका कमेंट कीजिए। जय हिंद।